हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर मार्केट के अंदर जो हम उथल पुथल देख रहे हैं उससे कोई भी यहां पर खुश तो नहीं है। और बिटकॉइन $70,000 से फिर दोबारा से एक बार फिसल के $66,000 पे आ गया। और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स में तो ऐसा लगता है कि भैया तू थोड़ा सा गिर, बिटकॉइन को देख के हम धड़ाम से गिरे पड़ेंगे। तो ये सब कुछ चलता रहता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। लेकिन जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है मैं उसको अलग नज़रिए से देखूं और लॉन्ग टर्म में क्या चल रहा है मैं उसको अलग नज़रिए से देखूं, तो आप जो है इनके वो जो चक्रव्यूह होता है ना, या आप कह लीजिए वो जो जाल होता है उसमें फंसते रहोगे। वो आपको छुटमुट दाने डालते रहेंगे और जाल में फंसाते रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या हमें परेशान होना चाहिए, क्योंकि आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है और शाम को सीपीआई का डेटा निकल के आना है, एफओएमसी की मीटिंग होनी है, इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, कट होगा, बढ़ेगा, घटेगा। इन सब में हम पिछले 3-4-5 दिनों से उलझे हुए हैं और ये सब बातें तब याद आती हैं जब मार्केट के अंदर थोड़ा पैनिक होता है। नहीं तो जब मार्केट अच्छी चल रही होती है, अरे आन दे, जो आ रहा है झेल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब बुरे हालात होते हैं या मार्केट पैनिक के अंदर होती है तो ये छोटी छोटी बातें भी बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं तो आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा लंबा भी सोचेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हम जिस फेज़ के अंदर हैं वहाँ से अभी जो आज मेरे पास चार्ट है वो ये बताता है कि अभी तो यूफोरिया फोमो बना ही नहीं है। अभी तो हमने बिटकॉइन का जलवा असली देखा ही नहीं है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट का असली खेला देखा ही नहीं है। ये छुटपुट जो भी होती है ना चीज़ें, ये सिर्फ इसलिए होती है कि भैया जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो थोड़ा साइड हो जाएं और असली में जो बड़े वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कमाएं। तो ओवरऑल क्या चल रहा है और 5-7 कॉइन वो भी लेंगे जो कॉमनली आप हमसे पूछते हो, उसके बारे में भी शेयर करेंगे। तो बहुत कुछ है आज बताने को, समझाने को। टेंशन नहीं लेना, घबराओ मत, सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर क्यों नहीं करते हो आप, ताकि लोगों तक पहुँचे। अब ये बात बताइए, $66,000 कोई रॉकेट साइंस तो नहीं था ना। $66,000 पे बिटकॉइन शॉर्ट टर्म में आ सकता है, वो क्यों? उसका रीज़न पता था ना आपको कि अगर मार्केट के अंदर अगले 3 दिन, जैसा हमने पहली वीडियो में बताया था कि अगले 3-4 दिन में अगर पैनिक होता है तो ये लेवल्स हैं जिस पे हमें नज़र रखनी है। और वहाँ क्यों रखनी है? $65,000 कॉमनली एक सपोर्ट निकल के आ रही थी। 66 से $65,000 के अंदर 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, इतनी सारी सपोर्ट यहाँ पे थी। और आप देखो $66,000 को छुआ और वहाँ से बाउंस बैक करके इस टाइम पे $67,000 से ऊपर चल रहा है। तो ये जो चार्ट्स, इंडिकेटर्स हैं, सिग्नल्स हैं, आप सीखो ना। और हम बैठे हैं ना सिखाने के लिए, इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करा करो और शेयर किया करो, ताकि लोगों को पता चले बुरे हालात में क्या हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जो न्यूज़ चल रही है, एक्चुअल में ये प्रेशर क्यों है थोड़ा समझो। और ये पिछले 3-4 दिन से माहौल बन रहा था, और ख़ासकर जब अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा निकल के आया था उसने एक मार्केट को ट्रिगर किया, क्योंकि वो बढ़ के निकल के आया था। और 2022 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि वो बढ़ के आया है, यानी कि घट ही रहा था तब से। अभी अगर हम बात करते हैं तो सीपीआई का डाटा रिलीज़ होना है शाम को 6 बजे, एक्सपेक्टेड है 3.4। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3.4 आता है तो न्यूट्रल रहेगा, यानी कि न्यूट्रल टू बुलिश। थोड़ा मार्केट यहाँ फ्लक्चुएट करती दिख सकती है, लेकिन बाउंस बैक करती दिख सकती है। लेकिन अगर सीपीआई का डाटा कम निकल के आता है, क्या 0.1 से क्यों ना निकल के आए, तो यहाँ पे मार्केट आपको बड़ा पंप लेते दिख सकती है। और अगर बढ़ के निकल के आता है तो वही चीज़ है, $65,000-66,000 को बिटकॉइन यहाँ टेस्ट करता दिख सकता है। ये है सीपीआई डाटा को लेके।
अब उससे बड़ी चीज़ है वो है जो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, हाइक करेंगे, क्योंकि वो बहुत इम्पैक्ट डालता है ओवरऑल सारी ट्रेडिशनल मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो। और मैन्युपुलेटर्स इसी को एंटिसिपेट करके या इसी चीज़ को समझा के हमें दिखा के डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ अमेरिकन मार्केट पे, इसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे क्यों इम्पैक्ट पड़ रहा है? 2-3 फैक्टर हैं, थोड़ा समझो और उसके बाद डिसाइड करो क्या हमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। अगर मैं इंटरेस्ट रेट कट की बात करता हूं, अगर ऐसा हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म में आपको एक बड़ा बुलिश सिग्नल है और मार्केट यहां से भागती दिख सकती है, जिसकी उम्मीद अभी जो है कम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल रहने की उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं कि यहाँ ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, और अगर ऐसा भी रहता है तो न्यूट्रल टू बुलिश मार्केट यहाँ रिकवरी करते दिख सकती है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट। लेकिन बढ़ा देते हैं तो होता है मामला ख़राब। सीपीआई का डाटा बढ़ के निकल के आ गया, अगर यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, जिसके चांसेस अनलाइकली है कि ये होगा, लेकिन बुरे सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो $65,000 पे फिर यहाँ इसको सपोर्ट मिलती है। ठीक है ना, इन लेवल्स को देखना है। अब यहाँ पर ये सारा सिनारियो इन सारी चीज़ों का चल रहा है, लेकिन अभी आने हैं यूएसए के इलेक्शन। क्या आपको लगता है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है कुछ ऐसे रिस्क लेगी जिससे मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर हो, लोगों का नुकसान हो, और नुकसान होगा तो अल्टीमेटली घूम फिर के लोग दोष देंगे गवर्नमेंट को, सरकार को? अब यहाँ पे क्या ऐसा कुछ स्टेप ले सकती है गवर्नमेंट, या कुछ ऐसा करने की सोच सकती है जिससे लोगों के अंदर पैनिक हो, मार्केट क्रैश होती दिखे? शायद नहीं, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन होने हैं और यहाँ पर जिस हिसाब से ट्रम्प साहब इस टाइम पे बिटकॉइन के लिए प्रो दिख रहे हैं तो हर कोई सपोर्ट कर रहा है। और कल की जो न्यूज़ थी वो बिटकॉइन माइनर्स से मिले, जो यूएसए के सबसे बड़े माइनर्स हैं, और बिटकॉइन मैगजीन करके एक प्लेटफॉर्म है, उनसे, उनके जो है बड़े ऑनर से वो मिले, और या कह लीजिए फाउंडर से मिले, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि सारे के सारे बिटकॉइन जो हों वो यूएसए में माइन हो, ऐसा होना चाहिए। तो एक तरफ तो वो प्रेसिडेंट है जो क्रिप्टो के लिए प्रो दिख रहा है, और एक तरफ है जो कि भैया वीटो कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये सब नूरा कुश्ती होती है, ये सब वेल्स हमें दिखाती हैं, और जब उनका पेट भर जाएगा तो यहाँ से कब में मार्केट ऊपर कर देंगे यहाँ पे आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। लेकिन ये थोड़ा बड़ा पिक्चर 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल देखना पड़ेगा। लेकिन हम जो है इस टाइम पे शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो आने वाले 24 से 48 घंटे, खासकर आज शाम को जब यूएसए की मार्केट खुलेंगी उससे पहले 6 बजे शाम को मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन होती देख सकते हैं, क्योंकि सीपीआई का डाटा, और रात को जब जो है एफओएमसी की मीटिंग होगी उसके अंदर इंटरेस्ट रेट कट होगा, बढ़ाएंगे घटाएंगे, या क्या फोरकास्ट निकल के आता है, क्या उनका व्यू है, उससे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और साथ के साथ जो बिटकॉइन ETF हैं वो भी प्रेशर बना रहे हैं, और ग्रे स्केल आप सबको पता है वो पीछे कहाँ रहता है, और लगातार 4-5 दिन से वहाँ पर बिटकॉइन की सेलिंग हो रही है, और उसका पूरा इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। और कल जो था लगभग 3000 बिटकॉइन का आउटफ्लो देखा गया, यानी कि यहाँ पर बिटकॉइन ETF ओवरऑल देखते हैं तो उसमें से माइनस हो गए। और यहाँ पर अगर फिडेलिटी की बात करते हैं उसका भी सेलिंग प्रेशर था, आर्क की भी बात करते हैं उसके अंदर भी, मतलब ओवरऑल देखते हैं सारे के सारे ETFs के अंदर यहाँ हमें सेलिंग देखने को मिली, और जो ग्रे स्केल है वो लगातार प्रेशर बना रहा है। तो ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 दिन से ये हर कोई वेट कर रहा है कि सीपीआई का डाटा निकल के आए या एफओएमसी की मीटिंग के अंदर क्या निकल के आता है, उसके बाद शायद कुछ एक फेयर आइडिया लगेगा कि ETF अब क्या डिसीज़न लेंगे। तो यहाँ पर एक ये भी इम्पैक्ट डाल रहा है। साथ के साथ में वो नूरा कुश्ती वाली हमने जो बात करी थी, यहाँ पर 8000 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए गए, जो 2018 के अंदर एक वॉलेट था, और उसके बाद अब, और कहा जा रहा है बाइनेंस पे ये जो है ट्रांसफ़र हुए हैं, और इसका भी इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। $65,000-66,000 आए तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए, और यहाँ पे सारी चीज़ों को शॉर्ट टर्म में वॉच करना है और लाइनों पे ट्रेड करना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। लेकिन बड़ी पिक्चर देखते हैं तो आज जो मेरे पास चार्ट है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ और ही खेल दिखाता है। अब वो खेल क्या दिखाता है वो समझिएगा। इस चार्ट का नाम है बिटकॉइन नेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, NUPL जिसको कहते हैं। अगर हम बिटकॉइन के प्राइस को, ये ब्लू जो आपको दिख रही है लाइन ग्राफ दिख रहा है इसके अंदर, हमारे इसके अंदर
तीन चार लेवल होते हैं। पहला होता है कैप्चुलेशन, मतलब वहाँ पे समझ लीजिए लोगों को उम्मीद भरोसा सब कुछ छूट जाता है। फिर एक लेवल आता है जिसको हम कहते हैं होप एंड फियर, जब मार्केट बॉटम्स करने के बाद थोड़ा ऊपर आती है, लोगों को लगता है चलो अब उम्मीद बंधने लगी है। और फिर जो अभी हमारे साथ अभी जनवरी के अंदर हुआ, दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर ऑप्टिमिज्म बनने लगता है, ठीक है, कि ऑप्टिम अब तो भैया कुछ नहीं होगा, अब तो मार्केट और तेज जाएगी। $70,000 के बाद सबको लगने लगा अब तो भैया 1 लाख फटाक से चली जाएगी। ये होता है, ये जो है ना ह्यूमन बिहेवियर, ये चार्ट्स वो आपको सिखा सकते हैं। इसलिए कहते हैं इन चार्ट्स को आप ऑब्जर्व करो और किस लेवल पे हम हैं उससे आपको आइडिया लगेगा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी इस टाइम पे यही दिखा रहा है कि भैया यहाँ पर मार्केट के बाउंस बैक करने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अगर ये येलो स्ट्राइप देखता हूँ डार्क वाली, वो आता है बिलीफ। अभी भी आप मानो ना मानो ज़्यादातर, और आप हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा, ज़्यादातर लोगों को ये विश्वास है ना कि यहाँ से बिटकॉइन बाउंस बैक करेगा या 1 लाख $1.5 जाएगा आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर, है ना? ज़्यादातर लोग यही समझते हैं ना। तो ये हम अभी भी बिलीफ के जोन के अंदर हैं। और जैसे ही ये $1 लाख हो गया उसके बाद तो हर कोई ये सोचेगा भैया मुझसे बड़ा तुर्रम खां और मुझसे ज़्यादा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज कोई रखता ही नहीं है। जिसने 60,000 50,000 20-30,000 किसी भी रेट पे लिया उसको लगेगा भैया मेरे से आगे कुछ नहीं है। और ये हमारे बिहेवियर को ये चार्ट्स बताते हैं। तो यहाँ पर वो यूफोरिया वाला जोन अभी आया नहीं है। लेकिन ये यूफोरिया वाले जोन में आने से होना क्या है, आपके मन के अंदर ये भी तो होगा ना। ये समझिएगा, अगर हम पीछे के चार्ट लेते हैं 2012, 13, 14, वहाँ पे जब ये जोन आया था तो हमने $8-10 से जो है $120-30 देखा। फिर बल्कि $1200-1400 तक चला गया था बिटकॉइन का प्राइस, ठीक है। और फिर जब हम देखते हैं यहाँ पर 2016 के अंदर, 2012 में भी यूफोरिया बना, 2014 में भी यूफोरिया बना। फिर अगला फेज़ अगर हम देखते हैं 2017 के अंदर भी ये यूफोरिया वाले जोन के अंदर गया था। याद है ना, इथेरियम जो है $1400 तक पहुंच गया था। और हम अगर XRP की बात करते हैं, ADA, ये सारे कॉइन्स जो है बड़े बड़े फटते हुए दिखे थे। XVG, पता नहीं क्या क्या हो रहा था उन सब के अंदर, सिया कॉइन, ऐसे कॉइन्स। फिर वही दौर आया। और फिर अगर हम देखते हैं इस चार्ट को, फिर 2021 के अंदर भी ये यूफोरिया वाले लेवल को टच किया था, मतलब उस जोन तक आया था। और हमने फिर $64,000 देखा, फिर $69,000 देखा। तो कहने का मतलब है अभी तो हम बिलीफ के अंदर ही हैं। अगर हम इस चार्ट को भी देखते हैं तो यूफोरिया वाले जोन के अंदर अभी हम आए नहीं है, या अगर वहाँ टच करता है तो समझ लीजिएगा एग्जिट करने का टाइम हमारा आ गया है। तो ये एक तरह से ये भी सिग्नल देता है कि भैया इस लेवल पे आ गया, ये ब्लू लाइन यूफोरिया के आसपास आ गई, टच कर रही है, तो हमें एग्जिट करना। और अभी हम उस लेवल पे आए नहीं हैं। और उस लेवल पे आना यानी कि आप समझ सकते हो हमारे हिसाब से 1,20,000 से $1.5 लाख हमें वो वहाँ लगता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ऐसा जो माहौल बन रहा है, $3 लाख भी कई लोग बोलने लगे हैं कि वहाँ तक भी बिटकॉइन का प्राइस आपको इस बुल रन के अंदर जाता दिख सकता है। आपके क्या टारगेट हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये सारे चार्ट्स, ये सारे जो सिग्नल्स हैं, हम उनको इग्नोर करें तो करें कैसे। शॉर्ट टर्म में इन सब चीज़ों से नूरा कुश्ती को देख के, वो कहते हैं ना मुर्गे से मुर्गे लड़ाते हुए हमें दिखाते हैं। और समझदार आदमी जिसने सही स्ट्रेटजी से किया हुआ है वो तो इन चीज़ों को देख के मज़े लेता है, खुश होता है, चेहरे पे शिकन नहीं होती है। लेकिन जो पूरी जमा पूंजी लगा के बैठा होता है, जिसको पता नहीं है कि भैया मुझे करना क्या है, बस मैंने तो किसी ने बोला वो कर दिया और मुझे स्ट्रेटजी नहीं पता, मुझे कैसे मैनेज करना है वो नहीं पता, वो बेचारा रातों की नींद अपनी भी ख़राब करता है और अपनी फैमिली की भी ख़राब करता है। ऐसा ना कीजिए। और ये चीज़ तब आएगी जब थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनाओगे और रिस्क उतना लोगे जितना आप झेल सको, और उससे आपकी सेहत पे कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े। समझ जाओ, जितनी जल्दी समझोगे, यहाँ पे आप पैसे कमाने के लिए हो, रातों की नींद उड़ाने के लिए नहीं हो, और यहाँ पर सेहत के साथ पैसा गंवाने के लिए भी नहीं हो। इसलिए पूरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन कैसे करना है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, जाके देख लीजिएगा। हफ्ते भर पुरानी वीडियो होगी। तो ये ओवरऑल दोस्तों चल रहा है, और उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा एक आइडिया लगा होगा कि अभी चल क्या रहा है और आने वाले टाइम के अंदर हो क्या सकता है। अगर आपको लगता है हमारा कंटेंट अच्छा है, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ हैं। आपको हमारी बातें तो समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए।
पता नहीं आप क्यों नहीं लाइक और शेयर कर रहे हो, आई डोंट नो। हमारा भी साथ दीजिए, जितनी ज़रूरत आज आपको हमारी है, हमें भी आपकी है। तो बिटकॉइन को अब शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो समझ लीजिएगा। 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ही है अभी चल रहा है, उसके ऊपर नीचे क्लोज नहीं किया है। तो $65,000 इमीडिएट सपोर्ट है। लेकिन फिलहाल अगर देखते हैं, ये व्हाइट लाइन और ग्रीन लाइन पे नज़र बना के रखिएगा, 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज। लेकिन अगर ये इमीडिएटली यहाँ से बाउंस बैक करता है तो $69,000 रात को अगर कुछ अच्छा निकल के आता है तो कभी भी ये लगता दिख सकता है, और हो सकता है $70,000 को भी ये पार करता दिखे। हम अभी भी इस महीने इसको यहाँ देख रहे हैं कि कम से कम ये अपने ऑल टाइम हाई को छूना चाहिए, जैसा कि इंडिकेशंस मिल रहे हैं। अगर हम इथेरियम की बात करते हैं, अब ये मत बोलिएगा नहीं पता था कि 3350 या $3400 पे हमने एंट्री के लिए बोला था। वहाँ पे एक फिबोनाची की रेशियो है 0.618, 100 और 50 डे मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट मिल रही है। उम्मीद करता हूँ यहाँ आपने एंट्री बना ली होगी। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ है, तो एंट्री बनाई जा सकती है। और यहाँ से अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग $3000 पे 200 डे मूविंग एवरेज या फिबोनाची की 0.5 रेशियो आती है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो इमीडिएटली $4000 इसके लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन हमें लगता है ETF आते हैं इथेरियम के, तो यहाँ से ऑल टाइम हाई ये आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। बस यहाँ पर आपने अगर एंट्री के मिल रही है डिप पे, तो बस थोड़ा सा दिलेरी दिखा के, यहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखा के चीज़ों को करना है। अगर मैं बात करता हूँ आर्बिट्रम की, $1 से नीचे ये फिसल गया है, $0.92 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ एंट्री मिल रही है तो बिल्कुल एंट्री बनानी चाहिए। $1 से नीचे जितना माल बटोर सको आपको यहाँ बटोरना चाहिए। और यहाँ पे हमें लगता है कि 1.2 से लेके $1.45 तक कभी भी देखे जा सकता है। और आने वाले टाइम के अंदर ये भी मल्टीपल टाइम, यह आप कह लीजिए एक बड़ा रिटर्न इन फ्यूचर देखे जा सकता है। तो ये बुल रन अभी शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो 1.2 से लेके 1.45, लेकिन लंबे समय में देख रहे हो तो $5 से $10 भी ऐसा लगता है ये देके कभी भी जा सकता है इस बुल रैली के अंदर। बस इंतज़ार करना है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। $2.5 तक तो ये चला ही गया था ना अभी। तो सेम ही मैटिक के साथ है, $0.6 के आसपास चल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये 0.854 या 85 पे इसको रेजिस्टेंस है, $1.3 तक शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो ये भी अपना ऑल टाइम हाई छूता दिख सकता है। इम्यूटेबल एक्स की बात करते हैं, $2 से नीचे ये भी फिसल गया है, $1.8 के आसपास मिल रहा है, 85 अच्छी एंट्री का मौका मिल रहा है। डिप में ये सारे कॉइन्स मिल रहे हैं। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है, यहाँ से 5, 10, 20% की गुंजाइश लेके चलिएगा, टूट सकते हैं अगर बुरे हालात होते हैं। $65,000 पे सपोर्ट नहीं मिलती है, $60,000 पे आएगा, और वहाँ से नीचे तो हमें बिल्कुल भी जाता नहीं दिखता है। तो यहाँ पर अगर 15-20% की गिरावट आ जाए तो टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जब भी मौका मिले ऐसे रेट पे डिप में आए तो एंट्री बनाई जा सकती है। अगर हम देखते हैं 2.4 से लेके $3 ये शॉर्ट टू मिड टर्म में दिखता है, और ये भी ऑल टाइम हाई या उसके ऊपर आपको जल्दी जाता दिख सकता है। भी $6.5 के नीचे मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में ये जो है आपको $9, $9.5, $11 शॉर्ट टू मिड टर्म में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी इस बुल रैली के अंदर जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, और जैसे हमने पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड देखे हैं कई कॉइन्स के, जो टिप में ऐसे चले जाते हैं और फिर जो है अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करते हैं, तो ये भी हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर करे। गाला को लेके हम उम्मीद कर रहे थे $0.038 के आसपास यहाँ सपोर्ट मिलेगी, 200 डे मूविंग एवरेज वहाँ से रिजेक्ट हुआ, और वो अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। लेकिन जिस रेट पे मिल रहा है एक अच्छी बाइंग हो सकती है। और शॉर्ट टू मिड टर्म में देखते हो तो ये भी आपको 0.6 से लेके 0.06 से लेके 0.075 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है $0.03। मतलब ये सारे कॉइन्स जो है ना, जब भी डिप में आए तो मौका मिले, कुछ हो सके तो एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे 5-10% पे टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, या जब एक मार्केट ट्रिगर करेगी तो ये सब उसको फॉलो करते दिखेंगे। लेकिन पैपी और फ्लॉकी के अंदर हम थोड़ा सा अलग व्यू रखते हैं। जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, फ्लॉकी के अंदर ये आपको 20,000 के आसपास आएगा तो आप एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। 50 और 100 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है। तो अगर यहाँ पे आए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री अब फिलहाल के जो नया जोन निकल के आ रहा है लगभग 15,500 के आसपास मिलता है, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। अगर हम पैपी की बात करते हैं तो इसके अंदर भी अभी एंट्री नहीं बनती है। हमें उम्मीद थी ये 11,000 के आसपास आ सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि 8,500 पे आए तो एक एंट्री बनाइएगा, और 7,000 पे आए तो एंट्री बनाने की सोचिएगा, नहीं तो अवॉइड कीजिएगा। और इसीलिए कहते हैं समझदारी ये है, प्रिंसिपल निकाल के प्रॉफिट रखो, प्रॉफिट बढ़ेगा, और एक बुल रैली के अंदर मजा अगर ये कॉइन दे जाएंगे तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर
थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब इतने मल्टीपल टाइम कोई जो है कॉइन्स बढ़ जाए। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं, डिप के अंदर हैं, कुछ कॉइन्स आप भी लेके बैठे होंगे जो हमने कवर नहीं किए हैं। अच्छे टॉप कॉइन्स अगर आप लेके बैठे हुए हो तो परेशान मत होइएगा। ये जो फेज़ है हमने 2016 में भी देखा, 2017 के बुल रन से पहले भी देखा, 2019-20 के अंदर भी देखा, जब मार्केट थोड़ी फड़फड़ाई, फिर यहाँ पे रिजेक्ट होती दिखी और फिर लोगों ने एग्ज़िट करना शुरू कर दिया और फिर असली जलवा जो है एग्ज़िट करने के बाद वहाँ हुआ। तो ये कुछ नया नहीं है। नया क्या है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो नए जुड़े हुए हैं उनके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के कुछ कीजिएगा और रिस्क उतना लीजिए जितना आपको रातों की नींद ना ख़राब हो और आपकी सेहत पे कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिए। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।